नमस्कार। आज की कहानी है रिश्तों की मधुरता। शिल्पी और उसकी सास में किसी बात पर जोरदार बहसबाजी हो गई। वह बढ़ते बढ़ते झगड़े का रूप ले लिया। गुस्से में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक साथ न रहने की कसम खा ली। शिल्पी ने अपने कमरे में जाकर गुस्से से एकदम दरवाजा बंद कर लिया। वहीं दूसरी ओर उसकी सासू माँ ने अपने कमरे में जाकर गुस्से से पलंग पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसकी सासू माँ के कमरे के दरवाजे पर खट-खट की आवाज हुई। वह ऊंची आवाज में बोली, कौन है? दूसरी ओर आवाज आई कि मोम मैं हूँ। सासू माँ गुस्से से शिल्पी को देखते हुए बोली कि अभी तो अलग रहने की कस्में खाई है, अब क्या करने आई हो? शिल्पी ने कहा, सॉरी माँ, मुझे गुस्से में कुछ भी मालूम नहीं चला और आपको बिना ध्यान रखे कुछ भी बोल दिया। परंतु बाद में विदाई के समय मेरी माँ की कही हुई एक बात याद आ गई कि जब कभी भी किसी से कहा सुनी हो जाए तो गुस्से में कोई भी कदम उठाने से पहले उसकी अच्छाइयों को याद कर लेना। और मैंने वही किया। आपके द्वारा दिए गए प्यार व आपकी अच्छाइयों को याद करते ही वापस ही झगड़े वाली सारी बातें भूल गई। माँ, आपने मुझ में व ननंद जिया में कभी फर्क नहीं समझा। मुझे याद है कि जब मैं एक बार बहुत बुखार से तप रही थी, तो आपने मेरा कितना ख्याल रखा। पूरी तरह से ठीक नहीं होने तक आपने मुझे पलंग से नीचे उतरने तक नहीं दिया। मेरे सिर पर रात भर ठंडे पानी की पट्टी की। मैं ये सब कैसे भूल सकती हूँ, जो आपने मेरे लिए किया। आपने पर्याप्त स्वतंत्रता दी। मदर इन लॉ होकर भी आपने अपने लॉ मुझ पर थोपने की कभी भी कोशिश नहीं की। और माँ, आप में सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपने काम से ज़्यादा मेरी भावनाओं का आदर किया। इतनी अच्छी सास से भला मैं कैसे अलग हो सकती हूँ? आपकी अच्छी बातें याद आते ही मेरा दिल भर गया। मैं ज़्यादा देर तक आपसे कैसे गुस्सा रह सकती हूँ? मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने आपसे तेज़ आवाज़ में बातें की। बस फिर क्या था। सास व शिल्पी दोनों भाव विभोर हो गए। सासू माँ का गुस्सा एकदम शांत हो गया और शिल्पी पर ढेर सारा प्यार उमड़ा और बोली, बेटी तुम तो अभी बच्ची हो, लेकिन मैं तो तुमसे बहुत बड़ी हूँ। मुझे तो बड़प्पन रखना चाहिए था। मुझे ही तुमसे प्यार से बात करनी चाहिए। तुम तो बहुत अच्छी हो। बेटा मुझे माफ कर दो, जो तुम पर चिल्लाई। दोनों की आंखों में प्यार के आंसू छलक आए। मम्मी जी, मैं आपके लिए गरम गरम कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। और दोनों ने साथ बैठकर कॉफ़ी पी। माँ, मैं आज शाम को आप अपने हाथ के बने गोभी के स्पेशल पराठे बनाकर खिलाएंगी ना? क्यों नहीं बेटा, तुम बोले और मैं नहीं खिलाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है? गुस्सा आने पर यदि इंसान को 2 मिनट के लिए भी शांत हो जाता है तो बड़ा अनर्थ होते होते रुक जाता है। वरना जलती लकड़ी पर पानी की बजाय घी डालने पर जो स्थिति होती है वही स्थिति आदमी की होती है। यानी कि अग्नि बुझाने की बजाय और तेज हो जाएगी। गुस्से से गुस्सा शांत नहीं होता बल्कि और भड़क जाता है। गुस्से को काबू में रखते हुए स्वयं पर बड़ा दिल रखें। जीवन में किसी का दिल गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से, अपनापन व स्नेह से जीता जा सकता है। चाहे बड़ा हो या छोटा, कोई भी उम्र का समझदार इंसान बड़ी से बड़ी बिगड़ती स्थितियों को भी बिना गुस्से के प्रेम के दो शब्द बोलकर भी संभालने की ताकत रखते हैं। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।